चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है हनुमान जयंती और हम आपको हनुमान जयंती पर बताने वाले हैं कि हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करें और उस चित्र से, उस खास तरह के आकृति से, प्रतिकृति से जीवन की कौन सी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दिन पहले ये जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि हनुमान जयंती के पावन अवसर का पूरा लाभ आप उठा सकें। तो चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज आप चाल चक्र में जानेंगे हनुमान जयंती पर कौन से विशेष उपाय करें हनुमान जी के चित्र से। घर अपने हनुमान जी का जादुई चित्र आप कल ले आएंगे, उसको स्थापित करेंगे और उस जादुई चित्र से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कल हनुमान जयंती है और इस हनुमान जयंती पर आपके जीवन में जादू बिखर जाएगा। किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा ये भी आप जानेंगे और आप जानेंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चर्चा करेंगे कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और दिशाशूल है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो बेहतर होगा कि आप जरा सी मिश्री खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जयंती की महिमा क्या है। दर्शकों को मैं बता दूं कि हम आपको एक दिन पहले ये जानकारी दे रहे हैं ताकि आप हनुमान जयंती पर सारे इंतजाम पहले से कर सकें, उसके महत्व को पहले समझ सकें और जो विशेष प्रयोग हम आपको आज बताएंगे वो कल आप इत्मीनान से कर सकें, आपके पास वक्त हो। तो ये जानकारी सबसे पहले आपको दे रहे हैं कि हनुमान जयंती का मामला क्या है और हनुमान जयंती की महिमा क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को राम का प्राकट्य होता है और चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा पर उनके परम भक्त हनुमान का प्राकट्य होता है। यानी जो सत्ता है भक्त और भगवान की, वो बिल्कुल अगल बगल चलती है। ये बात भी यहां समझ में आ रही है। तो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था और ऐसा मानते हैं कि इस दिन हनुमान जी की विशेष उपासना करके हम अपनी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हनुमान जी कौन है? अजर अमर हैं। हनुमान जी कौन है? भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। दुनिया में हर शक्ति नष्ट हो सकती है, दुनिया में सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन भक्त और भक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। यहां तक कि शायद ईश्वर भी एक दिन ना रहे, लेकिन भक्त रहेगा और भक्ति भी रहेगी। तो हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं और इसीलिए आज भी अगर हनुमान जी से याचना की जाए, प्रार्थना की जाए, कामना की जाए तो जीवन की हर समस्या का अंत किया जा सकता है। हनुमान जयंती के दिन यानी कल के दिन अगर आप हनुमान जी का चित्र स्थापित करें या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें तो इससे आपको विशेष लाभ होगा, इससे आपको विशेष फायदा अवश्य होगा। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। जैसी आपकी कामना है, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से आप अलग अलग चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं
और इन अलग अलग चित्रों के अलग अलग मूर्तियों के अलग अलग स्पंदन होते हैं, अलग अलग वाइब्रेशन होते हैं। और जब अलग अलग तरह के चित्र स्थापित करके आप उस भाव से उनकी पूजा करते हैं तो उसके परिणाम भी अलग अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करेंगे। आप लगातार बीमार रहते हैं, लगातार अस्वस्थ रहते हैं, कभी स्वास्थ्य की ये समस्या हो गई, कभी वो हो गई, डॉक्टर भी प्रयास कर करके परेशान हो गया है कि आप ठीक कर दिया जाए, आप ठीक ही नहीं होते हैं। आप स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कल के दिन यानी हनुमान जयंती पर हनुमान जी का एक विशेष चित्र स्थापित करें, इससे आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। चित्र कौन सा होगा? उनके हाथ में संजीवनी बूटी होगी। हनुमान जी जिसमें संजीवनी बूटी लेकर चल रहे हैं, ऐसा चित्र स्थापित करेंगे। कहते हैं ना, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। तो संजीवनी लाके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा किए वो कौन है? वो हनुमान जी हैं। इसीलिए उनको लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा जाता है। तो हनुमान जी जिसमें संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, उसमें उनके अंदर अमरत्व देने की क्षमता होती है। वरदान देते हैं वो अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को, कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और उन्हें लंबी उम्र मिले। तो ऐसा चित्र स्थापित करें जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए हुए हों। इस चित्र के सामने घी का एक दीपक जलाएं। चित्र दोपहर के समय लगाएंगे। हनुमान जी का जन्म मध्य दोपहर का माना जाता है, तो तकरीबन 11 से 1 के बीच में ये चित्र स्थापित करें अपने पूजा के स्थान पे। इस चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद हनुमान जी को खीर का और तुलसी का भोग लगाएं। यानी खीर बना लें, 2 पत्ते तुलसी के उसमें डाल दें और हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रभु मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करो। तो कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और जो चित्रकला आप स्थापित करेंगे संजीवनी बूटी वाला, निरंतर इसके सामने दीपक जलाते रहिएगा, निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। दूसरी समस्या, जीवन में संकट आ गया है, कोई बड़ा संकट आ गया, कर्जों का संकट आ गया, पैसे का संकट आ गया, नौकरी से निकाले जाने का संकट आ गया, कोई ऐसा संकट आ गया जिसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा है इसको मैनेज कैसे करें। परेशान है, रास्ता ही नहीं दिख रहा है। टाइम है 10-15 दिन का, लेकिन संकट सर पे सवार है, रास्ता नहीं दिख पा रहा है, क्या करेंगे? ऐसे संकट से निपटने के लिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हाथ वज्र अरु गदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना कि हाथ में वज्र और गदा दोनों विद्यमान है। तो हनुमान जी का वो चित्र जिसमें गदा लेकर खड़े हों, जिसमें शक्तिवान हनुमान जी हों, जिसमें महावीर हनुमान जी हों, ऐसी गदा वाले हनुमान जी का चित्र स्थापित करेंगे कल दोपहर में 11 से 1 के बीच में अपने पूजा के स्थान पर। और चित्र के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे और चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर महिला है तो लाल फूल अर्पित करेंगी, अगर पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित करेंगे। इसके बाद संकट नाश करने की प्रार्थना करेंगे और चाहे तो संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ लें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि को त्रास भयो जग में, है ना। तो बेहतर यही है कि संकट नाश के लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और कहिए बजरंगबली से कि प्रभु जो संकट मेरे ऊपर आ गया है इसको कृपया करके दूर करें। विद्या बुद्धि की समस्या है, ज्ञान की समस्या है, क्या करेंगे? बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, मन नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं हो रही, विद्या बुद्धि की समस्या। हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि में सबसे वरिष्ठ,
वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी तो हैं ही बुद्धि में सबसे ज्यादा वरिष्ठ, सबसे अधिक ज्ञानवान, बुद्धिमान। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का जबरदस्त विकास होता है। कहते भी है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो विद्या बुद्धि और ज्ञान के लिए भी कल बजरंग बली ही आपके सहाय होंगे, आपकी सहायता करेंगे। कैसे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हनुमान जी का सारा ज्ञान एक ही अक्षर का है, एक ही शब्द में छिपा हुआ है, 2 ही अक्षर का ज्ञान है उनका, और वो ज्ञान है राम। और दुनिया का सारा ज्ञान जिस अक्षर में छिपा है वो राम है। रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जिसमें दुनिया भर के सारे योगी भ्रमण कर रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, वो नाम किसका है? राम का है। और राम जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, या राम की सत्ता जिसके साथ सबसे अधिक जुड़ी हुई है, वो बजरंग बली ही तो हैं। इसीलिए जब हनुमान जी रामायण पढ़ते हैं ना, तो आत्मा से पढ़ते हैं, राम में लीन हो जाते हैं। हर शब्द पे राम ही राम दिखाई देते हैं। इसीलिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। इस चित्र के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं, 2 बातियां लगा दें, उसके चारों सिरे जला दें, उसमें घी भर दें और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। और इसके बाद शिक्षा और विद्या बुद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो अतीव बुद्धिमान हैं, अतीव ज्ञानवान हैं, मन की गति से चलने वाले हैं। प्रभु कृपा करके अपने भक्त को विद्या बुद्धि और ज्ञान का वरदान दो। और ऐसा चित्र कल के दिन विद्यार्थियों को, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों को अपने शिक्षा स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। यह चित्र 2 बातों की सूचना देता है। जिसमें राम और हनुमान जी रामायण पढ़ रहे हैं, उसकी 2 सूचनाएं हैं। पहला ये कि हनुमान जी ज्ञानी हैं, और दूसरा ये कि हनुमान जी का ज्ञान सिर्फ एक ही है, राम तक, यानी उनका लक्ष्य केंद्रित है। तो जब विद्यार्थियों का लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, विद्यार्थी एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो सफलता मिलती है। और हनुमान जी का तो मतलब ही है कि राम काज कीजय बिना मोहि कहां विश्राम। राम का कार्य किए बिना या राम के लिए कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जब विद्यार्थी ये सोच लेता है कि सफलता के बिना मुझे विश्राम नहीं है, तभी तो सफल होता है ना। इसीलिए विद्यार्थियों को ये चित्र लगाना चाहिए, ताकि इस चित्र से उन्हें प्रेरणा भी मिले, इस चित्र का जादुई फायदा भी मिले और उन्हें लाभ भी हो। एक और बड़ी भारी समस्या है, आर्थिक समस्या। धन को लेके परेशान हैं, कर्जे को लेके परेशान हैं, कर्जदारों ने नाक में दम किया हुआ है, चाहते तो हैं चुका दे, लेकिन पैसे ही नहीं है। या कर्जा नहीं भी है तो पैसे को लेके परेशान है, एक पैसे की किल्लत है, पैसे को लेके दिक्कतें बहुत हैं। उसके लिए हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें उनके हृदय में सीताराम। हनुमान जी का चित्र आपने देखा होगा, हृदय को फाड़ रहे हैं और अंदर से सीताराम दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अद्भुत चित्र है ये। जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो माता सीता ने सबको कुछ न कुछ उपहार दिया, हर वानर को, हर भालू को, विभीषण को, राजाओं को, सबको उपहार दिया। हनुमान जी को एक मणि की माला दी। हनुमान जी तो मणि की माला पाए और दांत से तोड़ने लगे एक मणि को। तो लोगों ने कहा कि इसकी एक एक मणि इतनी कीमती है कि एक एक मणि से एक एक राज्य खरीदा जा सकता है, और तुम बंदर के बंदर इसका मणि तोड़ रहे हो भाई, कैसे आदमी हो तुम? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मणि में देख रहा हूं कि क्या हर मणि में मेरे राम हैं या नहीं है, और राम नहीं है तो मणि की माला मेरे किसी काम की नहीं है। तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा है, तो तुम्हारे शरीर में भी राम रहते हैं क्या, तो तुम इतना कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल रहते हैं। उन्होंने अपना हृदय फाड़ा और राम सीता के दर्शन करा दिए। कितना बड़ा भाव है भक्त का कि जहां राम नहीं, जहां सीता नहीं, वहां मैं भी नहीं रहूंगा। कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा जिसमें राम सीता ना हो। भक्ति का सर्वोत्तम प्रतीक अगर इस दुनिया में कोई है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीता राम हो, क्योंकि राम ही वो सत्ता है जो हनुमान जी को नियंत्रित करती है। इसलिए राम के बिना हनुमान नहीं,
और हनुमान के बिना राम नहीं। अद्भुत है ना भक्त भगवान का संबंध। इस चित्र के सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाएं। एक बड़ा सा दीपक लें, उसमें 9 बातियां लगाएं और हर बाती जला दें, या छोटे छोटे 9 दीपक हनुमान जी के सामने रख दें। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि धन की प्राप्ति हो और ऋण से मुक्ति मिले। कल तो आप चित्र लगा देंगे ये वाला, लेकिन आप रोज एक दीपक वहां घी का जलाएंगे और रोज प्रार्थना करेंगे कि धन की प्राप्ति हो और कर्जों से मुक्ति मिले। इस चित्र का जादू ऐसा है ना, भक्त के हृदय में भगवान। इस चित्र का जादू ऐसा है कि इस जादू का प्रयोग करने से आपको धन की प्राप्ति भी होगी और ऋणों से मुक्ति भी मिलेगी। जीवन में हर प्रकार की सफलता चाहिए, संतान भी चाहिए, विद्या बुद्धि भी चाहिए, पैसा रुपया भी चाहिए, नाम यश भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, सब चाहिए। तब क्या करेंगे? बहुत सारी डिमांड है, क्या करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो बैठे हुए हों और आशीर्वाद दे रहे हों, बैठे भी हों और आशीर्वाद भी दे रहे हों। खड़े हुए आशीर्वाद देने का मतलब दूसरा होता है, बैठे हुए आशीर्वाद देने का मतलब दूसरा होता है। कभी इस पर भी बात करेंगे कि आशीर्वाद के अलग अलग मतलब क्या होते हैं। लेकिन हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिएगा जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हों और आशीर्वाद दे रहे हों। इस चित्र के सामने घी के 9 दीपक छोटे छोटे कल के दिन जला देंगे और इसके बाद हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाएं। खीर का भोग लगा लें, लड्डू का भोग लगा लें, हलवे का भोग लगा लें और 2 पत्ते तुलसी के उसमें जरूर डाल देंगे। नियमित रूप से इस चित्र का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। कल के दिन तो स्थापित करेंगे ही, और कल के बाद से रोज सुबह इन्हीं हनुमान जी को प्रणाम करें और तब दिन की शुरुआत करें। आशीर्वाद की मुद्रा में हनुमान जी, बैठे हुए हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी का दर्शन करके दिन की शुरुआत की जाए तो संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हर तरह का संकट कट जाता है, हर तरह की पीड़ा मिट जाती है। और कहते हैं ना, भक्त तो कहते हैं हनुमान जी से कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। मेरा कौन सा ऐसा संकट है प्रभु जो तुम नहीं टाल पा रहे हो भाई, तुम्हारे पास तो सब है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो ये प्रार्थना आपको करनी है। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करना है जिसमें हनुमान जी बैठे हुए हों और आशीर्वाद दे रहे हों। निसंदेह मानकर चलिए कि इस चित्र की कल स्थापना करके आप विधिवत पूजा करिए और दैनिक रूप से, नियमित रूप से हनुमान जी को रोज इसी चित्र को प्रणाम करके निकलना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो गई हैं। तो एक दिन पहले हनुमान जयंती पर हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करें जिससे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। ये रोचक चर्चा अभी जारी है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो राशियों का हाल, भाग्य का दरवाजा और शुभ पहर, तमाम बातें और हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई एक और खास बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि कल यानी हनुमान जयंती पर हनुमान जी का कौन सा चित्र आप स्थापित करेंगे और उससे किस तरह के लाभ होंगे और किस खास तरह का चित्र आपकी मुश्किलों को दूर कर देगा। आगे हम आपको बताएंगे आपके राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपके राशियों का हाल कैसा रहने वाला है, जानने वाले हैं भाग्य के दरवाजे में से क्या निकलने वाला है और शुभ पहर कैसा रहेगा। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने वजन से परेशान हैं, वजन बढ़ रहा है, तो पका हुआ केला खाने से बचें। लेकिन ऐसी दशा में वजन घटाने के लिए भोजन में कच्चे केले का प्रयोग करें। कच्चे केले की सब्जियां बनाकर लोग खाते हैं। कच्चा केला वजन में घटाने में बहुत कारगर होता है और कच्चे केले का नियमित इस्तेमाल करने से आप अपने वजन को सरलता से कम कर पाएंगे। बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की और ये जानेंगे कि भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा विशेष उपाय निकलने वाला है। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों की हड्डियों की समस्या में सुधार होता दिख रहा है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं भी दूर हो रही हैं और रुके हुए तमाम काम भी पूरे हो रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। भाग्य होगा 66%।
वृष राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। पारिवारिक विवाद की नौबत आ सकती है। हालांकि नौकरी के मामले में नया और बेहतर परिवर्तन भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होती भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 60%। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें। सेहत का बहुत ध्यान रखें। पड़ोसी के साथ जरा झगड़ा लड़ाई कम करें। पड़ोसी के साथ तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। हो सकता है कोई वाहन खरीदें। वाहन खरीदने की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, धन हानि से और नुकसान से बचाव करें। सेहत की वजह से आपका मन भी अशांत दिखाई दे रहा है। अब चूंकि मन अच्छा नहीं है इसलिए नया कार्य भी ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 65%। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। संतान से सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 75%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको। परिवार की समस्याओं में सुधार होगा। धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 72%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। हो सकता है कोई नया वाहन भी आप खरीदें। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 58%। मकर राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आपको। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पाएंगे। कोई पुरानी इच्छा अगर है कोशिश करें तो पूरी हो जाएगी। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, धन सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में बदलाव होगा और इस बदलाव के साथ सुधार भी होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 63%। भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसमें से कोई महा उपाय बाहर निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं आशीष। आशीष बताइए। नमस्कार पांडे जी। जी नमस्कार। मेरा नाम आशीष है, अहमदाबाद से जी। और मेरी जन्म तिथि है 30 दिसंबर 1976। 30 दिसंबर हाँ 1976। समय बताइए। शाम के 7 बजे का। और कहाँ पे जन्म हुआ है? आनंद विद्यानगर। पूछिए क्या प्रश्न है। ओरिजिनली अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? क्योंकि अभी बहुत सारी खाली जगह आ रही है, मैं उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। अभी फिलहाल तो मैं बुध जो है वो मैंने पहना हुआ है। तो क्या आप क्या मुझे सजेस्ट करोगे? कुंडली आपकी जो बनती है वो मिथुन लग्न की बनती है। राशि जो आपकी बन रही है वो बन रही है मेष। महादशा आपकी इस समय चल रही है चंद्र की, और अंतरदशा आपकी चल रही है मंगल की। महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। अब ऐसी दशा में राजकीय सेवा मिलने के योग तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, और अगर कोशिश की जाए तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना भी दिख सकती है।
इस वर्ष के अंतिम समय में सितंबर के बाद इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग बन सकते हैं। अगर कोशिश किया जाए तो सितंबर के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये चांस अंतिम ही चांस है। सितंबर 17 से लेकर जुलाई 18 तक का जो समय है, उसी समय में अंतिम मौका है जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। उसके बाद ये संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि जो करियर का ग्राफ है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो ठीक से कोशिश करें। संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपको राजकीय सेवा मिल जाएगी, स्थान परिवर्तन होगा, बढ़िया पद मिलेगा। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, आपको किसी अन्य रत्न की आवश्यकता नहीं है, पन्ना ही पहने रहिए। और फिलहाल चूंकि मंगल 7वें खाने में है, दुर्घटना कारक भी है, इसीलिए सुबह शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हर मंगलवार को लाल फल का, जैसे सेब है, अनार है, लाल फल का दान करिए। उससे आपकी मुश्किल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं भाग्य के दरवाजे का महा उपाय क्या है। अगर शादी के लिए घर से रिश्ता देखने जा रहे हैं, लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़की वाले हैं, या लड़की देखने जा रहे हैं, लड़के वाले हैं, तो क्या करके जाएं जिससे शादी बिल्कुल फाइनल हो जाए और रिश्ता बिल्कुल अच्छा लगे, समझ में आ जाए। घर से निकलते समय खास तौर से जो लड़का है जो देखने जा रहा है या जो लड़की देखने जा रही है, उसको पीली मिठाई खाकर ही घर से निकलना है। पीला लड्डू हो, पीली बर्फी हो, पीली मिठाई खाकर घर से निकले। और साथ में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जरूर ले जाएं, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे बुजुर्ग पुरुष हो। सब लोग नौजवान और अधेड़ उम्र के मत चले जाइएगा। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से प्लस हो, ऐसे किसी व्यक्ति को साथ में जरूर ले जाएं। रिश्ता अच्छा दिखेगा भी, रिश्ता अच्छा होगा भी, और रिश्ता निश्चित रूप से तय भी हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताइए। जी नमस्ते, मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? बेटे की 9/8/93। 9 अगस्त 1993। समय बताइए। रात को 10:45। और कहाँ पे जन्म हुआ है? उज्जैन में। उज्जैन। पूछिए क्या प्रश्न है? हाँ, और उसका जन्म नाम जी पंडित जी ल अक्षर से आया। और हम उसको ऐसा नाम बोलते हैं प्रतीक बैरागी। और प्रतीक बैरागी और ल अक्षर से, तो अभी यही नहीं समझ में पड़ रहा कि उसकी राशि कौन सी बनेगी। और MPPSC की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की, MPPSC की। तो मेरे को अपने बेटे के करियर के बारे में पूछना। सरकारी नौकरी पुलिस में की पढ़ाई कर रहा, तो पुलिस में हो जाएगा उसका करियर कैसा रहेगा सर? देखो, आपके बेटे की जो राशि है ना, जो एक्चुअली राशि है कुंडली के डेट और टाइम के हिसाब से, वो तो मेष राशि बनेगी। ल अक्षर से जो राशि बनती है वो वैसे भी मेष होती है, लेकिन जो नाम राशि है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हम जन्म की तारीख और जन्म के समय के हिसाब से समझते हैं कि राशि कौन सी होगी। और जैसा आप ल अक्षर का बात बता रही हैं, तो ल अक्षर के हिसाब से मेष राशि बनेगी। लग्न भी मेष है, राशि भी मेष है। अब कुंडली में राजकीय सेवा के योग तो बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पुलिस में ही जाएंगे। पुलिस वाला पार्ट थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है मंगल की वजह से। ज़्यादातर जो संभावना है वो प्रशासनिक सेवा में जाने की है। टैक्सेशन में चले जाएं, रेवेन्यू में चले जाएं, या चिकित्सा के अधिकारी हो जाएं, मेडिकल के किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं। ऐसे किसी डिपार्टमेंट में प्रशासन की नौकरी मिलेगी, और ये नौकरी अगले साल 2018 में मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई दे रही है। बेटे के स्वास्थ्य में भी थोड़ी अड़चनें दिख रही हैं, तो स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें ठीक हो, इसके लिए अपने बेटे को अभी से एक मोती पहना दें। एक मोती नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को अपने बेटे को एक मोती पहनाएं। उससे इसको लाभ होगा। तैयारी करने को कहें, और इसके डाइजेशन का, खासतौर से पेट वाले पार्ट का ध्यान रखें। बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आज हमने हनुमान जयंती पर कौन सा चित्र आप हनुमान जी का कल स्थापित करेंगे, इसकी बात की। अब हम बात करेंगे आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर है रात को 8:30 से रात को 10:30 तक। इस समय में पानी में सफेद फूल डाल के, एक लोटा में जल ले लें, उसमें सफेद फूल डाल लें और उससे चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा को जल चढ़ाएं।
ऐसा करने से अगर कुंडली में चंद्रमा की कोई समस्या है या कुंडली का चंद्रमा खराब है, निश्चित रूप से वो समस्या दूर होगी और कुंडली का चंद्रमा मजबूत होगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।